बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इमरान ख़ान की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है और उन्होंने आवाम से एक अपील भी की है। उसकी जो तफसीलात हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है, किन सहाफ़ियों को और एंकर्स को गिरफ़्तार करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, बाज़ाब्ता मुकदमात के इंदराज का भी मनसूबा है, उसकी भी डिटेल आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की। जी हाँ, बिल्कुल, आज उन्होंने लाहौर में ख़िताब भी किया और उस ख़िताब में उन्होंने आवाम को ये वाज़ेह तौर पे कहा कि वो बड़ा एक अहम लाहेअमल बताने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आवाम से ये अपील की है कि जब मैं इस्लामाबाद के लिए कॉल दूं तो तकरीबन 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आएँ। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये बातें गुज़श्ता चंद दिनों से चल रही थी कि जो ईद के बाद कॉल दी जाएगी और उसमें बड़ी तादाद में लोग होंगे और ये भी इतलात हैं कि उस हवाले से हिकमत अमली भी बनाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को इस्लामाबाद आने से कैसे रोका जाए, काउंटर नैरेटिव क्या होगा, उस हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी की जा रही है। खान साहब ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वाज़ेह तौर पे मैंने कहा था कि जब हमारी हुकूमत थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए और हमने ये भी कहा था कि तमाम जमातों का जो केस है वो एक साथ चलना चाहिए और फ़ैसला एक साथ आना चाहिए, मगर ऐसा ना किया गया। उसकी जो वजह अब उनके मुताबिक अब समझ में आई है कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ PTI को जो है साइड लाइन करना है और ये सारी गेम जो है अब ये इसलिए रचाई गई है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनके जो रवैये हैं वो वाज़ेह तौर पे सामने आ चुके हैं कि वो नून लीग के एक वर्कर की तरह हैं और ना कि वो एक गैर मुतनाज़ा जो हैं वो शख्सियत हैं या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनका कहना था कि वो अकेले ही फ़ैसले करते हैं और उनके फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ ही होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बात ज़ोर शोर से जारी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वाज़ेह तौर पे तैयारियां की जा चुकी हैं कि रोज़ाना की समाअत होनी है और समाअत में केस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और उसके साथ ही फ़ैसला भी देना है। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 17 मई तक 30 रोज़ के अंदर जो फ़ैसला देना था उस हवाले से हुक्म इम्तना जारी किया गया है। मज़ीद जो समाअत है वो 17 मई को होगी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने ये दरख्वास्त की थी कि जनाब सिर्फ हमारा ही केस क्यों, बाकी जो दीगर दो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको भी तो उनका केस भी तो सुना जाए। नाज़रीन, दूसरी जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हिमायत करने वाले सहाफ़ी, एंकर, यहाँ तक के रिपोर्टर, उन सब के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और नामवर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात की तैयारी भी की जा रही है। इस हवाले से ज़रा ये भी बताते हैं कि कुछ हिदायत जो हैं वो FIA को भिजवा दी गई हैं कि वो इस हवाले से अपनी तैयारी करें और मुकदमात भी इंसानी दहशतगर्दी के तहत दर्ज किए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से जो लिस्टें हैं वो तैयार की जा रही हैं और ये फ़ैसला किया गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ के हक़ में जो बात करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं अब उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया गया और यानी राना सनाउल्लाह की कहने से एक मैसेज दिया गया कि अब वैसा नहीं होगा कि खामोशी हो जाएगी, नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए आप तैयार हो जाएं। क्लियर मैसेज था और वो मैसेज जो है पहुंचना शुरू हो गया है। FIA ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब जो मवाद है वो तैयार किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एंगल हैं, कौन कौन से इनके मीडिया के बयानात हैं जिनको उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बयानात मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ थे
उन बयानात की रोशनी में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज किए जाएंगे। ये ज़ोर शोर से इस पर काम जो है वो मुकम्मल तौर पे जारी है। और उसके बाद साफ़ियों के बाद जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस्लामाबाद आने से पहले जो कॉल होगी उस कॉल के बाद यानी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद बुलाने के लिए अवाम को कॉल देगी, उसके साथ ही गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अहम जो रहनुमा है, जो लोग इकट्ठे करना जानते हैं, जो यहाँ पे लाना जानते हैं, उनको भी हिरासत में भी लिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं कि हो सकता है कि कुछ और मजहबी जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने लाई जाएँ मद्दे मुकाबिल, वो भी एंगल तैयार किए जा रहे हैं। यानी सूरत हाल कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही आने वाले दिनों में भी। कल भी एक साबिक वफाकी वज़ीर से मेरी बात हुई तो वो बड़े अहम वफाकी वज़ीर रहे हैं और उनका अलक़बा भी बड़ा अहम है। उनका ये कहना है कि वो हालात अच्छे नहीं देख रहे, जितना ख़ान को दबाया जाएगा उतना ही ख़ान ऊपर जाएगा और मामलात ख़राब होते जाएंगे। अब देखते हैं कि ईद के बाद क्या सूरत हाल बनती है। अब अगली अगर मैं आपको बताता चलूँ, एक बड़ी अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि जनाब कराची में धमाका हुआ और उस धमाके के बाद जो चीज़ें सामने आई बड़ी हैरान कौन भी, जो ख़ुदकुश हमलावर है उसके हवाले से जो डिटेल सामने आई बड़ी हैरान कौन है कि एक पढ़े लिखे ख़ानदान से उसका ताल्लुक़, उसका शौहर डॉक्टर, उसकी बहन डॉक्टर और उसके वालिद जो हैं ग्रेड 20 के अफीसर थे बलूचिस्तान हुकूमत में, वो रिटायर हुए हैं। यानी तमाम जो ख़ानदान है पढ़ा लिखा है, मगर अफसोस कि उन्होंने अपना रास्ता गलत चुना और वही जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके हाथों में खेलना शुरू कर दिया है। और ये तक नौबत हुई कि यहाँ पे उन्होंने ख़ुदकुश हमला किया। बहरहाल उस हवाले से चीन की जानिब से एक बड़ा जो चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान है वो सामने आया है। उन्होंने पहले मज़म्मत की इस वाक़े की और उन्होंने एक मरतबा फिर वाज़े तौर पे कहा है कि इनका खून रहेगा नहीं जाएगा, जो उनके चीनी अफराद हैं इनका पूरा बदला भी लिया जाएगा। और इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो भी ज़ोर शोर से जारी हैं और बड़े अहम इंकशाफ सामने आ रहे हैं। ये भी बात आई है कि जो इसमें केमिकल यूज़ किया गया है वो इंतहाई मौलिक केमिकल है और पहली दफ़ा ये केमिकल सामने आया है, यानी इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। तो चौधरी एतजाज़ हसन ने भी बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है जी इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से। उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन भी अपने पूरे कर सकें, मामलात जो हैं वो चलते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अभी से ही फड्डे शुरू हो गए हैं। उम्रे का जो मामला है वो भांडा ऐसे फूटा है कि जनाब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उन्होंने साइड मारना शुरू कर दी हैं। और इतलात यही हैं कि इत्तेहादी जमातें जैसे जिसमें खालिद मगसी की अगर हम बात करें, वो उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया है। ANP ने भी जाने से इनकार कर दिया है कि सरकारी ख़र्चे पर वो उम्रा नहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उम्रा जो है वो इनफरादी पैसों से होता है, यानी अपने पैसों से होता है, सरकारी पैसों से नहीं होता। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया जी वो सरकार के खर्चे पे उम्रा करने नहीं जाएंगे। अब एक बात और भी सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान भी उम्रे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नहीं जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो बताई गई है वो बताई गई है जनाब मौलाना ताहिर अशरफ़ी, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती तो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ताहिर अशरफ़ी के साथ वो भी नहीं जाएंगे। और अब इतलात ये भी आ रही हैं कि जो 80 के करीब वफ़द बनाया गया था वो शार्ट हो गया है और वज़ीर आज़म ने अपने ख़ानदान को भी कह दिया है कि जी वो भी ना आए, उनको भी साथ नहीं ले जाया जाएगा। और जो फैमिलीज जा रही थी उनको भी आई थिंक मना कर दिया गया कि वो भी ना जाएं, क्योंकि सुबह की बहुत हो रही थी कि ये हुआ क्या है कि अचानक बस जैसे ही हुकूमत में आई और उम्रे के लिए सरकारी ख़र्चे पर और इतने बंदे तैयार कर लिए हैं तो वो बड़ी ही बैशिंग हो रही है, तनकीद भी हो रही है। तो इस वजह से भी ये फ़ैसला किया गया है कि जनाब उम्रे पे जो है कम से कम लोग ले जाए जाए। बहरहाल वो एक वक्त जाएगा, वहाँ पर
मुलाकातें भी होंगी। तो इत्तेहादी और जो हुकूमत हैं इनका भी काम अब ख़राब हो चुका है। जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं पता यही चल रहा है कि इनके मामलात कोई ज़्यादा देर चलने वाले नज़र नहीं आते, मगर एक कोशिश की जा रही है कि इस सेटअप को चलाया जाए और सिर्फ 1.5 साल नहीं, क्योंकि 1.5 साल रहता है तो सिर्फ 1.5 साल नहीं बल्कि 2 साल तक इस सेटअप को चलाया जाए। उसकी वजह यह है कि 6 माह का जो है प्राइम मिनिस्टर के पास भी इख्तियार है कि जनाब वो 6 माह इंतखाबात को आगे कर सकता है, तो 2 साल हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर जीत जाएगी और वो सारी की सारी जितनी जमातें हैं वो हार जाएंगी। तो इसीलिए ये हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है कि जी इलेक्शन जो है वो डिले कराया जाए। नाज़रीन, ये थी आज तक की जो ताज़ा तरीन ख़बरें थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।